आप सभी की डिमांड पर आज मैं ले आई हूँ वो वीडियो जहाँ तुम्हें मैं बताऊंगी एक टॉपर स्टूडेंट और एक एवरेज स्टूडेंट के बीच का डिफरेंस यही है तो तुम्हारी पूरी मोटी बुक को इतने पतले से नोट्स में कन्वर्ट कर पा रही है। जहाँ डायग्राम से काम चल रहा है वहाँ डायग्राम बना लो यार। ब्रेन हमेशा इमेजेस को जल्दी याद कर लेता है। सिर्फ मैं नोट्स मेकिंग तुम्हें बता रही हूँ उस समय के लिए जब तुम्हें रिविजन करना है। क्या आपको भी नोट्स बनाना लगता है बोरिंग काम? क्या आप भी पूरी बुक को अपने नोट में लिख लेते हो? तो आ गए हो आप एकदम सही प्लेटफॉर्म पर, सही वीडियो पर, क्योंकि आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ हाउ टू मेक परफेक्ट नोट्स। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सृष्टि, मैं हूँ आप सभी की एसएसटी एजुकेटर और आप सभी की डिमांड पर आज मैं ले आई हूँ वो वीडियो जहाँ तुम्हें मैं बताऊंगी परफेक्ट नोट मेकिंग कैसे करते हैं, है ना। क्या मैम हमें पूरी ही बुक को अपने नोट्स में लिखना होता है? क्या नोट्स बनाना इम्पोर्टेंट भी है? नोट्स कैसे बनाए कि हम टॉप कर ले? यही सारे राज आज खुलने वाले हैं बच्चों, तो बने रहना है इस वीडियो में, क्योंकि साइंटिफिक नोट मेकिंग टेक्निक और 15 सेकेंड रिविजन टेक्निक के साथ हम ये वीडियो आज कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल, व्हाई डू नोट्स मैटर? डू नोट्स मैटर? तो मैं तुम्हें बता दूं बेटा, एक टॉपर स्टूडेंट और एक एवरेज स्टूडेंट के बीच का डिफरेंस यही है उनकी नोट मेकिंग टेक्निक। समझना ध्यान से, अगर तुम्हें एग्जाम के 2 दिन पहले रिवीजन करना है और पूरी मोटी बुक तुम्हारे सामने है, क्या तुम्हारे वो येलो पेज जो हाईलाइट किए हैं, ब्लू कलर से तुमने हाईलाइट किए हैं, क्या वो तुम्हारा रिवीजन करवा पाएंगे? डेफिनेटली नहीं, तुम्हारा भी सर चकराने लगेगा। लेकिन एक बार सोच के देखो, अगर तुम्हारे हाथ के लिखे लिखे सुंदर नोट्स हैं तो तुम्हारी पूरी मोटी बुक को इतने पतले से नोट्स में कन्वर्ट कर पा रही है, क्या तुम रिवीजन कर पाओगे? यस कर पाओगे। क्या तुम टॉप कर पाओगे? यस कर पाओगे। तो बस यही टेक्निक अपनानी है और नोट्स बनाना जरूरी हो जाता है। देखो, नोट्स जो है क्लियर होने चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए और वेल ऑर्गेनाइज होने चाहिए। अब ये कैसे करेंगे, क्या टेक्निक अपनाएंगे, आ जाओ वो देखते हैं। सबसे पहले देखो कुछ टॉपर्स के नोट्स कैसे दिखते हैं। तुम्हें लगता है मैम बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में बनाना है क्या नोट्स? नहीं भाई, नोट्स तुम्हारे खुद के लिए है। नोट्स तुम्हें ऐसे बनाने हैं कि तुम्हें समझ में आना चाहिए, तुम्हें अपने फ्रेंड को भी नहीं समझाना है, सिर्फ तुम्हें समझ में आना चाहिए। तुम्हारे हिसाब से ड्राइंग करो, तुम्हें जहां लग रहा है स्टार बनाओ, जहां लग रहा है क्लाउड बनाओ। तुम्हारे देखो अब यहाँ पर इन्हें लुई 16 या फ्रेंच रिवॉल्यूशन का टॉपिक चल रहा है। लुई 16 उन्होंने बना दिया है ना। उन्होंने क्या किया था, उनके डायग्राम से उन्होंने उसको समझाया है अपने हिसाब से। जहां उन्हें क्लाउड बनाना था उन्होंने क्लाउड बनाया, जहां हाईलाइट करना था वहां हाईलाइट करा। कितने सुंदर उनके खुद के एक फनी से डायग्रामेटिकली फॉर्म में क्या किया है, हमारे एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टॉपिक को कंप्लीट किया है। तो इसी तरीके से यार थोड़ा सा अपनी क्रिएटिविटी लाओ, है ना, अपना ओरिजिनल रखो और अपने नोट्स बनाओ। टेक्निक जो हम आज यूज करने वाले हैं बेटा नोट बनाने की, वो है स्मार्ट टेक्निक। क्या टेक्निक है? स्मार्ट टेक्निक फॉर स्मार्ट स्टूडेंट्स फॉर स्मार्ट नोट मेकिंग। या स्मार्ट में भाई एस स्टैंड्स फॉर शॉर्ट एंड सिंपल, है ना। ये नहीं है कि तुमको लिखना है द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हैपेंड इन 1857, ऐसा नहीं लिखना है। सिंपल लिखो ना यार, 1857 फर्स्ट वॉर, है ना। पूरे नोट मेकिंग की जगह यूज एरोस, यूज डायग्राम्स, है ना। अगर तुम्हें कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, एक बॉक्स बनाओ, है ना, मेक एरोस, मेक योर पॉइंट्स, है ना। ऐसा नहीं कि एक पॉइंट को बिल्कुल तुम्हें डीप में जैसा बुक की लैंग्वेज में वैसा लिखना है, नहीं। रिवीजन करना है, ट्राई कि बुक के 4 पेज, ट्राई क्या करना है, बुक के 4 पेज तुम्हारा 1 पेज, ये तुम्हारा एक वो होना चाहिए कि बुक के 4 पेज में 1 पेज में कैसे लाऊं, है ना। इसलिए मैं तुम्हें 1 पेजेस भी देती हूँ कभी कभी, ताकि तुम क्या कर सको, पूरी किताब को छोटे फॉर्म में, शॉर्ट एंड कंसाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर सको। नेक्स्ट इज माइंड मैप एंड डायग्राम। जहाँ डायग्राम से काम चल रहा है वहाँ डायग्राम बना लो यार। अगर तुम्हें ग्लोब समझना है तो तुम क्यों सब चीजें लिख रहे हो? सिर्फ एक राउंड बनाओ, एक एक्सिस बनाओ, इक्वेटर बनाओ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बनाओ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बनाओ और यही लिख लो ना यार। यही लिख लो कि इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, यही लिख सकते हो। तो जहां भी जरूरत है, जहां पे तुम टेक्स्ट अवॉइड कर सको और डायग्राम बना सको, हमेशा चूज द डायग्राम वाला मेथड। जगह भी कम लगेगी और तुम्हें रिविजन करने में आसानी भी होगी, क्योंकि तुम्हारा जो ब्रेन है बेटा, ब्रेन हमेशा इमेजेस को जल्दी याद कर लेता है। ब्रेन एक टेक्स्ट को याद करने की बजाय इमेज को जल्दी पकड़ता है, इमेज को जल्दी याद कर लेता है। तो ट्राई टू मेक डायग्राम्स वेयर एवर एंड वेन एवर पॉसिबल। एक्टिव रिकॉल करना मतलब जो आपका पेज है, सी दिस इज योर पेज। इस पेज में यहाँ मार्जिन में जस्ट राइट द क्वेश्चन कि यहाँ मैंने जो नोट लिखा है वो किसके बारे में है, ग्लोब के बारे में है, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के बारे में है, किस बारे में, जस्ट राइट सम पॉइंट्स। जब रिवीजन करने बैठोगे
सिर्फ मैं नोट्स मेकिंग तुम्हें बता रही हूँ उस समय के लिए जब तुम्हें रिवीजन करना है। एग्जाम के 1 दिन 2 दिन पहले तुम रिवाइज करोगे, जस्ट रीड। अच्छा ओके यहाँ ग्लोब लिखा है, ठीक है ग्लोब ऐसा है, ओके यहाँ पर इक्वेटर है, यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, डन। समझ रहे हो एक्टिव रिकॉल। अगर तुम किताब लेकर बैठ जाओगे तो सिर पकड़ोगे, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। अगर तुमने एक बॉक्स बनाया है, एक मार्जिन बनाया है, एक पेपर में मार्जिन बना के क्वेश्चन यहाँ लिख लिए, रिवीजन के समय ये नहीं देखना है, ये देखना है, याद करना है, हाँ हाँ ओके ऐसा था। कुछ भूल जाओ तो ये तुम्हारे सामने नोट्स है, वहां से तुम क्रॉस चेक करके वापस रिवाइज डेफिनेटली कर सकते हो। रिलेटेबल एग्जाम्पल्स है ना, कुछ भी एग्जाम्पल जो बुक में लिखे हैं नहीं समझ में आ रहे, रिलेटेबल एग्जाम्पल लिखो। एयर प्रेशर समझना है, याद करो कि अगर कोई न्यूज़ पढ़ी थी तुमने कि कोई भाई पहाड़ों पे चढ़ा था, उनको ऑक्सीजन की कमी हो गई, सिलेंडर लेके गए थे, क्यों? क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन कम होता है। रिलेटेबल एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल। अगर तुम्हें कोई भी टॉपिक में याद आता है, एक डिब्बी बनाओ, एक डिब्बी बनाओ, एक क्लाउड बनाओ, है ना, क्लाउड बनाओ, यहाँ लिख लो ये एग्जाम्पल था, है ना। जब ऐसे पढ़ोगे, ऐसे नोट्स बनाओगे तो रिवीजन करना तुम्हारे लिए इतना इजी हो जाएगा, इतना इतना ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा कि तुम्हें कोई और नोट मेकिंग वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फाइनली स्मार्ट टेक्निक चल रही है भाई। स्मार्ट टेक्निक में हम SMAR पढ़ चुके हैं। T मतलब टैग्स एंड कलर्स, है ना। एक ही पेन से मत लिखो यार, है ना। यूज कलर्स, तुम कहते हो लड़कियां हैं, लड़कियां लाती है बहुत सारे कलर्स, कर लो यार इन्वेस्ट, 100 रुपये में आ जाएंगे कलर्स, ले आओ कलर्स, पिंक ब्लू ऑरेंज ग्रीन, कलरफुल नोट्स बनाओगे तो पढ़ने का मन करेगा। वही नीला 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 कलर यूज करोगे, पढ़ने का मन शायद कम करे। एक कलर यूज करो, वैसे अगर बनाओगे तो योर नोट्स विल बी ब्यूटीफुल, और वो आपको एग्जाम में टॉप करवाने के लिए, रिवाइज करने के लिए इनफ होंगे। कुछ गोल्डन ट्रिक्स, कुछ साइंटिफिक मेथड्स। यूज द कॉर्नल मेथड ऑफ नोट मेकिंग। कॉर्नल मेथड क्या है बेटा? कॉर्नल मेथड में आप अपने नोट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। यहाँ आप नोट्स लिखेंगे, यहाँ आपके नोट कॉलम रहेगा, ये होगा क्यू कॉलम। क्यू कॉलम में क्या होगा? क्यू कॉलम में, ऐसा मैंने तुम्हें कहा, एक्टिव रिकॉल करने के लिए तुम क्वेश्चंस लिखोगे, है ना, क्वेश्चंस कीवर्ड्स। और यहाँ तुम अगर कुछ तुम्हें समराइज करना है कि इस पूरे पेज में ये चीजें लिखी है, समराइज करना है, तुम नीचे लिख सकते हो। तो यू कैन यूज द कॉर्नर मेथड फॉर नोट मेकिंग। स्टिकी नोट्स यूज करो, सिंबल्स यूज करो ना, थोड़ा खर्चा कर लो यार स्टेशनरी पे, सिंबल्स यूज करो, जहां लग रहा है इंपॉर्टेंट है स्टार बनाओ, स्टार बनाओ, ट्राइंगल बनाओ, राउंड बनाओ। और सिर्फ तुम्हें पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है। ट्राइंगल का मतलब है मैं भूल जाता हूँ बार बार, राउंड का मतलब तुम्हारे हिसाब से बनाओ और अपने नोट्स को सुंदर करो। स्पेस रखो, है ना, कीड़े मकोड़े से मत लिखो, है ना, ये ऐसे ऐसी ये हैंड राइटिंग मत लिखने दो, स्पेसिंग रखो, है ना, थोड़े से पेजेस सुंदर सुंदर दूर दूर लिखो, अपना बड़ा बड़ा लिखो, और सुंदर से डायग्राम, सुंदर से स्मार्ट टेक्निक के साथ जब अपने नोट्स बनाओगे तो यहाँ भाई टॉप कर पाओगे। ये है मान लो टिंगू भाई, ये है मान लो टिंगू भाई, और ये है मान लो मिंगू भाई। ये है टिंगू भाई, ये है मिंगू भाई। टिंगू भाई ने नोट्स नहीं बनाए थे, मिंगू भाई ने नोट्स बना के एक्टिव रिकॉल करके कॉर्नर मेथड यूज करके एग्जाम में टॉप मार दिया। तो कमेंट सेक्शन में भाई जरूर बताना कि तुम टिंगू भाई हो या मिंगू भाई हो, और जरूर बताना कि ये नोट मेकिंग टेक्निक तुम्हें क्या हेल्पफुल लगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।